प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वाराणसी के दौरे पर आ रहे हैं। पीएम का ये दौरा काशी के लोगों के लिए कई विकास परियोजनाओं की सौगात देने वाला होगा। पीएम मोदी अपने इस दौरे में कुल 142 परियोजनाओं की सौगात काशी वासियों को देंगे और इन परियोजनाओं में करीब 744 करोड़ की लागत से तैयार की गई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण शामिल है। पीएम मोदी करीब 838 करोड़ की लागत से तैयार होने वाली योजनाओं का शिलान्यास भी करेंगे। अपने दौरे के दौरान पीएम मोदी आज बीएचयू के हेलीपैड पहुंचेंगे और हेलीपैड से पीएम मोदी सीधे कार्यक्रम स्थल के लिए रवाना हो जाएंगे, जहां पीएम मोदी करीब 5000 कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। इसके बाद पीएम मोदी जापान के सहयोग से बनाए गए रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन करेंगे। पीएम मोदी बीएचयू में मातृ शिशु स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टरों से भी बातचीत करने वाले हैं। बीएचयू में 100 बिस्तरों वाली एक एमसीएच विंग और गदोलिया में मल्टी लेवल पार्किंग का उद्घाटन भी आज पीएम अपने हाथों से करने जा रहे हैं। पीएम गंगा में पर्यटकों के लिए रोरो नौका सेवा और गाजीपुर राजमार्ग पर 3 लेन फ्लाईओवर ब्रिज की सौगात भी काशी वासियों को देने वाले हैं। तो ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं कि आखिर कौन कौन सी सौगात आज काशी वासियों को प्रधानमंत्री द्वारा दी जाएगी। तो काशी वासियों को अपने सांसद और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बेहद इंतजार है। पीएम मोदी अपने इस दौरे के दौरान काशी को करोड़ों की विकास परियोजनाओं की सौगात देने जा रहे हैं। अब आपको बताते हैं कि आखिर किस तरह से पीएम मोदी का यह दौरा खास रहने वाला है। तो काशी को पीएम मोदी की सौगात दिखाते हैं कौन कौन सी हैं। काशी को आज 142 परियोजनाओं की सौगात मिलेगी। करीब 744 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण होगा। 838.91 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास आज प्रधानमंत्री करेंगे। इसी के साथ बीएचयू में 100 बिस्तरों वाले एक एमसीएच विंग का उद्घाटन भी आज प्रधानमंत्री द्वारा किया जाएगा। गदोलिया में एक मल्टी लेवल पार्किंग का उद्घाटन भी आज प्रधानमंत्री करने वाले हैं। वहीं गंगा में पर्यटकों के लिए रोरो नौका सेवा का उद्घाटन, वाराणसी गाजीपुर राजमार्ग पर 3 लेन फ्लाईओवर ब्रिज का उद्घाटन, जापान के सहयोग से बनाए गए रुद्राक्ष सेंटर का उद्घाटन भी आज प्रधानमंत्री द्वारा किया जाएगा। बीएचयू में मातृ और शिशु स्वास्थ्य विंग का निरीक्षण भी आज प्रधानमंत्री करने वाले हैं। कोविड से निपटने के लिए क्या तैयारियां हैं, इसकी समीक्षा भी आज प्रधानमंत्री अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में करने वाले हैं। अधिकारियों और चिकित्सकों से भी आज प्रधानमंत्री की मुलाकात होगी, वहां बातचीत करने वाले हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आज वाराणसी दौरे पर काशी पूरी तरह से सज धज कर तैयार है। नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में बहुत खास इंतजाम किए गए हैं। अब आपको उनके दौरे के पल पल की जानकारी देते हैं कि क्या उनका पूरा शेड्यूल है। तो सुबह 10:30 बजे वाराणसी एयरपोर्ट सबसे पहले प्रधानमंत्री पहुंचेंगे। उसके बाद 11 बजे पीएम मोदी बीएचयू हेलीपैड पहुंचेंगे और हेलीपैड से सभा स्थल पहुंचकर कार्यक्रम को संबोधित करेंगे, जहां पर करीब 5000 कार्यकर्ता उनका इंतजार कर रहे हैं। जनता मौजूद है, उन्हें संबोधित करेंगे। उसके बाद दोपहर 12:30 बजे रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन किया जाएगा। 2 बजे बीएचयू एक बार फिर से प्रधानमंत्री पहुंचेंगे और यहां मातृ शिशु स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टरों से बातचीत करने वाले हैं। तीसरी लहर को लेकर क्या तैयारियां हैं, इनको लेकर बातचीत की जाएगी और डॉक्टरों के साथ बातचीत के बाद करीब 1500 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास करने वाले हैं। दोपहर 3 बजे बीएचयू से हेलीपैड के लिए रवाना हो जाएंगे पीएम मोदी। तो ये पूरा शेड्यूल हमने आपके सामने रखा कि जैसे ही अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचने वाले हैं प्रधानमंत्री, उसके बाद क्या क्या उनके कार्यक्रम हैं, क्या क्या सौगातें आज गंगा पुत्र कहते हैं खुद को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वो अपने साथ लेकर आ रहे हैं पिटारे में दिल्ली से, क्योंकि चुनावी समर भी है। अब प्रदेश चुनावी मोड में पहुंच रहा है। ऐसे में ये सौगातों की शुरुआत प्रधानमंत्री अपने संसदीय क्षेत्र से कर रहे हैं और अलग रिश्ता है। हमने हमेशा देखा है कि जब जब प्रधानमंत्री वाराणसी पहुंचे हैं, सौगातें लेकर गए हैं। बीएचयू के लिए या वाराणसी के लिए हमने देखा है हमेशा प्रधानमंत्री द्वारा काम किया गया। और सबसे खास बात यह है कि उनको आज जाना है, लेकिन उससे पहले कल ही उन्होंने एक के बाद एक ट्वीट किए हैं, जिसमें उन्होंने इसकी जानकारी दी कि वो वाराणसी आकर वाराणसी के लोगों को क्या सौगातें देने वाले हैं, कैसे बीएचयू में डॉक्टर से तो बातचीत करेंगे ही, इसी के साथ में बनारस की तस्वीर बदलना चाहते हैं प्रधानमंत्री, क्योंकि यहां की जनता ने बहुत साथ दिया। गंगा पुत्र कहते थे कि ना मैं यहां आया हूं, ना किसी ने बुलाया है, मुझे तो मां गंगा ने बुलाया है। तो ऐसे में अब वाराणसी को क्या क्या देते हैं, कैसे काया पलट वाराणसी का होना चाहिए,
कैसे वाराणसी की तस्वीर बदलनी चाहिए, एक ऐसा पर्यटन स्थल बनना चाहिए जहां दूर दूर से लोग आते हैं। और क्योंकि हमने देखा है कि साल के 365 दिन हमेशा वाराणसी में श्रद्धालुओं का जमावड़ा रहता है, ऐसे में वाराणसी की तस्वीर प्रधानमंत्री कैसे बदलते हैं, उनका संसदीय क्षेत्र है, समय समय पर विकास कार्य बनारस में किए गए हैं। हमारे साथ हमारे दो सहयोगी जुड़ रहे हैं। राममोहन शर्मा हमारे साथ में कन्वेंशन सेंटर से जुड़ रहे हैं, रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर जिसका उद्घाटन आज प्रधानमंत्री करने वाले हैं। इसी के साथ विशांत हमारे साथ बीएचयू से जुड़ रहे हैं। सबसे पहले राम का रुख करते हैं। राम, आज इसी कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन प्रधानमंत्री करने जा रहे हैं, ये बड़ी सौगात देने जा रहे हैं और कल उन्होंने ट्वीट भी किया और उसमें साफ तौर पर कहा कि ये सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर होने जा रहा है। बिल्कुल, ये सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर है। एक साथ 1200 लोग इसमें बैठ सकेंगे और तस्वीरों के जरिए हम आपको एक बार फिर से इसकी तस्वीरें दिखा दें। फूलों से सजकर ये तैयार है। ये अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन केंद्र है, सहयोग केंद्र है। जापान के साथ मिलकर भारत ने इसको बनाया है। आपको एक तारीख इस दौरान याद रखनी होगी, वो दिसंबर 2015 की है, जब शिंजो आबे जापान के प्रधानमंत्री वाराणसी के दौरे पर आए थे। प्रधानमंत्री ने उनके साथ लंबी चर्चा भी की थी और उसी वक्त इस कन्वेंशन सेंटर को बनाने की तैयारी शुरू हो गई थी। लगभग 5 साल के बाद ये कन्वेंशन सेंटर बनकर तैयार है और अब प्रधानमंत्री इसका उद्घाटन आज करने वाले हैं। जो तय शेड्यूल है उसके मुताबिक लगभग 12:15 से 12:30 बजे के बाद प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुँचेंगे और सबसे पहले आते ही रुद्राक्ष का एक पौधा लगाएंगे और रुद्राक्ष का पौधा लगाने के बाद प्रधानमंत्री जो है वो फीता काटकर इस सेंटर का उद्घाटन करेंगे। इस दौरान जापान के राजदूत उनके साथ मौजूद रहेंगे। इस दौरान राज्यपाल भी उनके साथ मौजूद रहेंगे और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। खास बात यह है कि जापान के साथ जो रिश्ते हैं वो इस कॉन्फ्रेंस हॉल के अंदर भी झलकते हैं। जो पूरा सेंटर बनाया गया है, इसके ऊपर 108 रुद्राक्ष जो हैं वो स्थापित किए गए हैं। ऊपर से जब आप इसका एरियल व्यू देखेंगे तो ये शिवलिंग के आकार का नजर आता है। और ख़ास बात यह है कि अंदर भी एक जो गार्डन बनाया गया है वो जापानी शैली में विशेष रूप से तैयार किया गया है। तो जो जो चीज़ें इसके अंदर झलकती हैं, ख़ास बात यह भी है कि ये बिल्डिंग इंटेलिजेंट बिल्डिंग कही जा रही है। उसकी ख़ास वजह यह है कि अगर किसी भी विपरीत परिस्थिति में यहाँ पर आग लगती है तो ये ऑटो यानी खुद ब खुद उस आग को बुझाने में सक्षम है। पानी की बौछार खुद ब खुद होगी, बाकी भी चीज़ें ऑटोमेटिक हैं। और इसके साथ साथ एक बड़ा सा जो 1200 लोगों की कैपेसिटी वाला हमने कॉन्फ्रेंस हॉल बताया, उसके अलावा एक और मीटिंग हॉल है जिसमें तकरीबन 180 लोग बैठ सकते हैं। पूरी जो इसकी क्षेत्रफल है लगभग 3 एकड़ में ये फैला हुआ है। बेसमेंट में पार्किंग की व्यवस्था है, सीसीटीवी कैमरों से लैस है। इसके अलावा भी कई और अन्य तरह की सुविधाएं भी इस कन्वेंशन सेंटर में देखी जाती हैं। मुख्य बात यही है कि जब आप किसी देश के साथ रिश्ते प्रगाढ़ करना चाहते हैं तब आप इस तरह की कोई ना कोई कलाकृति या कोई कन्वेंशन सेंटर स्थापित करते हैं। और बहुत महत्वपूर्ण ये, भारत अकेले भी इस चीज़ को बना सकता था। कहा जा रहा है कि इसके अंदर जो कुर्सियां हैं वो वियतनाम से लाई गई हैं और वियतनाम से लाई गई स्पेशल 1200 कुर्सियां यहाँ पर असेंबल की गई हैं। तो जब आप किसी देश से रिश्ते प्रगाढ़ करना चाहते हैं, जैसे जब काशी की क्योटो से तुलना हुई थी, कहा गया कि क्योटो बनाएंगे तो किसी शहर का आप मूल स्वरूप, मूल चरित्र नहीं बदल सकते किसी नगर का, लेकिन वहाँ सुविधाएं अंतर्राष्ट्रीय स्तर की दे सकते हैं। और उसी का एक रूप ये कन्वेंशन सेंटर हमारे पीछे आप देख सकते हैं। बिल्कुल, इस कन्वेंशन सेंटर के उद्घाटन के साथ ही आज भारत और जापान के रिश्ते और मजबूत हो जाएंगे। विशांत का रुख करते हैं, बीएचयू से हमारे साथ मौजूद हैं। विशांत, समय समय पर बीएचयू प्रधानमंत्री पहुंचते रहे हैं, आज यहाँ पर पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट पहुंचेंगे। तीसरी लहर को लेकर क्या तैयारियां हैं, डॉक्टर से बातचीत करेंगे, कैसे प्रधानमंत्री के लिए यहाँ पर तैयारियां की गई, सुरक्षा के कैसे इंतजाम है? देखिए, दिव्य काशी भव्य काशी अपने सांसद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए तैयार हो चुका है। आज जैसा बताया जा रहा है, जो अब तक की जानकारी है कि 10:30 बजे वो बाबतपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे और वहां से सीधा बीएचयू आएंगे, जहां आईआईटी के जो ग्राउंड है, मेरे पीछे आप देख सकते हैं, तैयारी लगभग हो गई है पूरी और पूरे जो तमाम सुरक्षा बल हैं वो तैनात हैं। यहाँ तक कि पुलिस कर्मियों को भी अंदर जाने की इजाज़त नहीं है। एसपीजी ही केवल पूरा कंट्रोल करेगी सुरक्षा का। किसी को बाहर केवल जो भी संदिग्ध दिख रहा है उससे भी लगातार पूछताछ हो रही है। हालांकि अभी वक्त है, लेकिन फिर भी सुरक्षा कर्मी पूरी तरीके से तैनात हैं। तो करीब 11 बजे यहाँ पर पहुँचेंगे और यहाँ पर जो बताया जा रहा है लगभग 1500 करोड़ की 142 परियोजनाओं का
लोकार्पण और उद्घाटन करेंगे, जिनमें से 744 करोड़ की लगभग 78 जो योजनाएं हैं उनका लोकार्पण करेंगे और 838 करोड़ की योजनाओं का जो तमाम जनहित के लिए हैं उनका शिलान्यास करेंगे। सबसे खास बात ये है, यहाँ पर दो चीज़ें हैं। वैसे तो बहुत सी योजनाएं हैं, लेकिन बीएचयू की अगर बात करेंगे तो क्षेत्रीय नेत्र संस्थान और एमसीएच, दो चीज़ों का जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं वो लोकार्पण करेंगे। क्षेत्रीय नेत्र संस्थान की अगर मैं बात करूं तो 1964 में, इसकी खास बात यह है कि दोनों ही चीज़ें ये पूरा विभाग ही प्रधानमंत्री से जुड़ा हुआ है। 1964 में जो यहाँ के प्रधानमंत्री थे, यहाँ से सांसद थे लाल बहादुर शास्त्री, उन्होंने इसकी नींव रखी थी, इसे बनवाया था। इसके बाद फिर 2018 में यहीं से सांसद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्षेत्रीय नेत्र संस्थान को बनवाया, उसका शिलान्यास किया और आज जब 3 साल बाद लगभग 45 करोड़ की लागत से क्षेत्रीय नेत्र संस्थान बन गया है तो आज प्रधानमंत्री ही उसका लोकार्पण करेंगे। आपको बता दें ये केवल वाराणसी के लिए नहीं है, क्योंकि जो बीएचयू है ये पूर्वांचल का एम्स कहा जाता है। तो यहाँ पर वाराणसी आसपास के जो तमाम जिले हैं, चाहे वो मऊ, गाजीपुर, मिर्जापुर, गोरखपुर, तमाम जिलों के लोग यहाँ पर आते हैं। साथ ही बिहार से सटे जो जिले हैं वहाँ से लोग आते हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में सस्ता और एक बिल्कुल पूर्वांचल का एम्स कहा जाता है, क्योंकि एकमात्र एक ऐसा अस्पताल है जहाँ दूर दूर से लोग आते हैं, स्टूडेंट्स पढ़ने के लिए भी आते हैं और एक बहुत बड़ा कैंपस लोगों को मिलता है और मूलभूत सुविधाएं मिलती है। राम का रुख करते हैं। राम, क्योंकि चुनावी समर है और चुनावों में अब बहुत ज्यादा समय नहीं बचा है। आज जैसा हम देख रहे हैं 3 लेन वाराणसी गाजीपुर हाईवे का भी आज लोकार्पण मुख्य प्रधानमंत्री द्वारा किया जाएगा। कन्वेंशन सेंटर के बाहर आप मौजूद हैं, इसका भी आज उद्घाटन कर दिया जाएगा। आज ऐसी बड़ी सौगातें काशी को मिलने जा रही हैं। काशी की तस्वीर बदलने की पूरी कोशिश की जा रही है चुनावों से पहले, ताकि इसे भुनाया जा सके, बताया जा सके कि हमने काशी के लिए क्या क्या किया और क्यों यहाँ की जनता बीजेपी के लिए वोट करे। सपना, देखिए चुनाव में अभी करीब 7-8 महीने का वक्त है और दूसरी बात यह भी है कि कोई भी चीज़ अगर बनकर तैयार है तो उसको क्या इसलिए रोक कर रखा जाए कि चुनाव आ रहे हैं इसलिए उसका उद्घाटन करेंगे या बाद में करेंगे। क्योंकि इससे पहले भी जब प्रधानमंत्री आए थे 8 महीने पहले, उस वक्त मौका देव दीपावली का था। उस वक्त प्रयागराज की ओर जो 6 लेन का एक्सप्रेसवे है उसको प्रधानमंत्री ने उसका लोकार्पण किया था, वहां पर एक सभा भी की थी। और अब भी प्रधानमंत्री आ रहे हैं तो आईआईटी ग्राउंड में जाकर वो सभा करेंगे और ये कन्वेंशन सेंटर है। जब इसका उद्घाटन करेंगे, इसका लोकार्पण करेंगे तो यहाँ पर जापान के राजदूत भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। हर चीज के एक अलग मायने होते हैं और ये भी खास दिलचस्प चीज है भारत के लोकतंत्र में कि चुनाव हर वक्त चलते रहते हैं। लेकिन एक बात ये भी है कि जब स्थायी रूप से जब चीजें दिखने लगती हैं तब आपको उन्हें बताने की आवश्यकता पड़ती नहीं है। अगर 1 या 2 चीजें हैं या जिनका बहुत ज्यादा ब्रांडिंग या प्रचार करना चाहते हैं तो बात और है, लेकिन अगर स्थायी रूप से किसी शहर में लगातार चीजों का लोकार्पण हो रहा है, नई योजनाओं का शिलान्यास हो रहा है, तो वो फर्क लोगों को दिखता है और वो फिर सीधे चुनाव से कनेक्ट नहीं होता है। लेकिन हाँ, जब भारतीय जनता पार्टी की आप बात करते हैं तो वो अपने प्रचार में जाहिर बात है कि इसको शामिल करेंगे कि उन्होंने क्या क्या विकास किए हैं। क्योंकि 5 साल पहले जब यहाँ सरकार बनी थी योगी आदित्यनाथ की, तब उन्होंने एक तरह से विजन रखा था लोगों के सामने कि वो किस तरह की काशी चाहते हैं, क्या क्या यहाँ पर करना चाहते हैं। तो वो चीजें दिख रही हैं। निश्चित तौर पर वो चीजें दिख रही हैं। बनारस की तस्वीर बदलती हुई दिखाई दे रही है। आज प्रधानमंत्री भी पहुंच रहे हैं, तमाम सौगातें आज बनारस को देने वाले हैं और हमारी नजर लगातार बनी हुई है, हमारे सभी सहयोगी लगातार हमारे साथ में बने हुए हैं। बड़ी कवरेज हमारी किस तरीके से काशी की तस्वीर बदलने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल आप दोनों का शुक्रिया जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। एक छोटे से देखते रहिए जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।